नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और जम्मू कश्मीर की सरकार से कहा है कि वो साथ बैठ के तय करें क्या मुसलमान जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक है या नहीं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह आदेश एक याचिका पर दिया। ताल ठोक के आज हम ये पूछना चाहते हैं कि जब जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी 68% है तो क्या उन्हें अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए। यह सवाल उठा जम्मू के वकील अंकुर शर्मा की जनहित याचिका पर। याचिका में कहा गया कि जम्मू कश्मीर में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार गैर कानूनी और मनमाने ढंग से गैर वाजिब आबादी को मिल रहे हैं। याचिका कहती है कि संविधान के पार्ट 3 से हासिल अल्पसंख्यकों के हक जम्मू कश्मीर में असली लोगों तक नहीं पहुंचे। इस याचिका में दलील दी गई कि राज्य की आबादी से अल्पसंख्यक दर्जा तय होना चाहिए। ऐसे में सवाल यह कि पेच कहां। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक कानून बना और इस कानून के सेक्शन 2C के मुताबिक अल्पसंख्यक वो है जिसे केंद्र नोटिफाई करे। 1993 में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के तौर पर चिन्हित कर दिए गए। 2014 में जैन अल्पसंख्यक मान लिए गए। देश के 12 राज्यों में राज्य स्तर पर भी अल्पसंख्यक आयोग काम कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग बना ही नहीं। 2012 में तब के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला ने कश्मीरी पंडितों और राज्य के बाकी अल्पसंख्यकों के लिए कानून बनाने की मांग की थी, लेकिन तब की उमर अब्दुल्ला सरकार ने इसे तवज्जो नहीं दी। सवाल है कि ऐसा क्या वोट बैंक के लिए हुआ। सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है, हर उस राज्य का है जहां हिंदुओं के अलावा अलग अलग समुदाय बहुसंख्यक हैं। और सवाल यह भी है कि जब देश में करीब 18 करोड़ आबादी मुसलमानों की है तो क्या उन्हें देश में माइनॉरिटी माना जाना चाहिए। यहां आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद का एक बयान याद रखना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमान सेकंड मेजॉरिटी यानी कि इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि स्टेट्स में डिसाइड होएगा कि और हर स्टेट में कौन माइनॉरिटी है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि माइनॉरिटी कौन है। तो वहाँ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो ही माइनॉरिटी के जो बेनिफिट्स हैं वो उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो गवर्नमेंट माइनॉरिटी को फ़ायदा दे रही है वो तो हमें इससे महरूम कर रही है। तो अगर आप एक तरफ से दावा कर रहे हैं अटूट अंग है तो दूसरी तरफ से हमें ही बाहर कर रहे हैं। अगर अटूट अंग है तो अटूट अंग के हिसाब से बात कीजिए, ऐसा मत कह दीजिए कि ये हम इनको माइनॉरिटी का स्टेट्स नहीं देंगे, गलत बात है। जहाँ अटूट अंग का राग आलापा जाता है, रोज़ कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ये राग हम सुनते रहते हैं। तो ये तो सीधी सी बात है कि मुसलमान इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो इसमें जम्मू कश्मीर को अलग देखने की क्या ज़रूरत है। ये तो लगता है कि कम्युनल तरीके से इस मसले को उछाला जा रहा है। माइनॉरिटी तो देश के अनुसार डिसाइड होगा ना। इस राष्ट्र में कितने जैन हैं, कितने सिख हैं, कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं, उससे ही तो माइनॉरिटी डिसाइड होगा। स्टेट के अनुसार तो कहीं नहीं है, वरना तो फिर मणिपुर या नागालैंड बहुत सी जगह पे क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में हैं या कुछ ऐसे राज्य हैं। मुझे जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये मैं नहीं जानता क्या ऑब्जर्वेशन है, कि राष्ट्र में, देश में तय होगा। जहाँ सारे हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी में है इसलिए उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया, आप अल्पसंख्यक में है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है कि जहाँ हिंदूज़ माइनॉरिटी में है, तो वहाँ हिंदुओं को वो माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको वो माइनॉरिटीज़ के सारे प्रिविलेजेस मिलने चाहिए जो मिल दिए जाते हैं संविधान के तहत और कानून के तहत। इस पर एक गंभीरता से विचार होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, आपस में विचार गंभीरता से राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबको और आम लोगों को मिलकर करना चाहिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि जब जम्मू कश्मीर में 68% से ज्यादा मुसलमान, तो उन्हें अल्पसंख्यकों के फायदे क्यों। दूसरा सवाल, क्या अल्पसंख्यक के नाम पर जम्मू कश्मीर में सरकारी लूट हो रही है। तीसरा सवाल कि जब देश में मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक क्यों नहीं। चौथा सवाल, देश में मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा कब तक। पांचवा सवाल है कि क्या मुस्लिमों के पास माइनॉरिटी का कॉपीराइट है।
तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे सर्जन भी हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस से जुड़े विचारक हैं, वैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। शबनम लोन हमारे साथ हैं, जानी मानी वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती हैं और खास तौर पर जम्मू कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर अक्सर आप उनको टेलीविजन पर अपनी बात रखते हुए देख सकते हैं। एमएल लाहौटी हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, संविधान विशेषज्ञ। अंकुर शर्मा हमारे साथ हैं, वो याचिकाकर्ता हैं इस मामले में जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इन्हीं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक दर्जे पर राज्य और केंद्र की सरकारों को फिर से बैठकर विचार करने का आदेश दिया। तो अंकुर शर्मा, सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करता हूं कि क्यों आपको लगा कि यह याचिका आपको लेके जानी चाहिए अदालत? देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहाँ पे माइनॉरिटीज़, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन नहीं की गई है, उन्हें चिन्हित नहीं किया गया है। हमारे देश में माइनॉरिटीज़ 2 लेवल्स पे आइडेंटिफाई की जाती हैं, एक तो राष्ट्रीय स्तर और एक राज्य के स्तर पे। राष्ट्रीय स्तर पे जो माइनॉरिटीज़ आइडेंटिफाई की जाती हैं वो केंद्रीय कानून के तहत की जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आने के बाद ये तय हो गया है कि कोई भी नेशनल माइनॉरिटी अगर स्टेट लेवल पे मेजॉरिटी में होगी तो उसे माइनॉरिटी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में स्थिति भिन्न है। आर्टिकल 370 के कारण केंद्र द्वारा बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट वहाँ पे लागू नहीं है, जिसका रिजल्ट ये हो जाता है कि वहाँ के मुस्लिम्स, वहाँ के सिख, वहाँ के क्रिश्चियंस, वहाँ के बुद्धिस्ट, वहाँ के जैन्स नेशनल माइनॉरिटी का दर्जा नहीं रखते हैं, और फिर वहाँ की जो स्टेट लेवल पे माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें चिन्हित नहीं किया गया है। तो काफ़ी दशकों से गैर कानूनी तरीके से केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से माइनॉरिटीज़ के जो बेनिफिट्स थे वो उन कम्युनिटीज़ को दिए जा रहे थे जो इनफैक्ट मेजॉरिटी में थी। और दूसरी विडंबना इसमें ये है कि केंद्र सरकार की जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर कोई भी आइडेंटिफाइड माइनॉरिटी, कोई भी नोटिफाइड माइनॉरिटी राज्य में मेजॉरिटी में है तो उसे हमारी स्कीम्स के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो 2 विसंगतियां हमारे सामने आई। एक तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आप उन आइडेंटिफाइड नोटिफाइड माइनॉरिटीज जो नेशनल एनसीएम एक्ट के तहत नोटिफाई होनी थी, उनके लिए दी जाने वाली स्कीम्स जम्मू कश्मीर में किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं? सर 1.5 मिनट हो गया। एक चीज़ मैं अपने सभी पैनलिस्ट को बता दूं कि 1.5 मिनट का समय हम तय रखते हैं हर मेहमान के लिए, और 1.5 मिनट के बाद बजर बजता है, उनकी आवाज़ अपने आप बंद हो जाती है। लाहौटी साहब थोड़ी देर के लिए हमारे साथ हैं, तो मैं पहले लाहौटी साहब आपसे एक सवाल लेता हूं। क्या आपको लगता है कि अगर आज ये कन्फ्यूजन है तो इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें जिम्मेदार हैं, क्योंकि वक्त रहते उन्होंने इस पर कभी काम किया ही नहीं? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किंतु 2 चीज़ें याद रखिए। एक तो पब्लिक का क्या परसेप्शन है इस इशू को लेकर, और एक हमारा संविधान क्या कहता है। ये सबको मालूम है कि आर्टिकल 370 के द्वारा कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया है, और हमारे बहुत सारे कानून कश्मीर पर लागू नहीं हैं, और कुछ कानून यदि लागू हैं तो उनको उस हिसाब से मॉडिफाइड किया गया है। ये कुछ परिस्थितियाँ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी है, जैसे नागालैंड वगैरह है, उनके ऊपर भी जो हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वगैरह पूर्ण रूप से लागू नहीं है। पहले तो ये बात, संविधान के अंदर जो 2 धाराएं हैं, जो 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 2930, इसके द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि जो भी माइनॉरिटी हो, एक टेरिटरी, एक स्टेट की, किसी में ये नहीं कहा गया है कि पूरी इंडिया के फिगर आपको लेना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, हो सकता है आसाम के अंदर हिंदी स्पीकर जो है माइनॉरिटी के अंदर हो सकता है कि गुजरात के अंदर क्रिश्चियंस लैंग्वेज से माइनॉरिटी में हो, या रिलीजियस माइनॉरिटी। जिस स्टेट में जो लोग माइनॉरिटी में होंगे रिलीजियस बेसिस के ऊपर या एजुकेशन या लैंग्वेज के बेसिस पर, उनको रिजर्वेशन का फायदा देना जरूरी है। ठीक है सर। तो पहली बात तो ये स्पष्ट हो। आवाज आपकी कट गई है सर। मैं अगला सवाल लेके वापस आता हूं आपके पास। उसके पहले शबनम लोन, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। संवैधानिक स्थिति जम्मू कश्मीर में अलग है, बाकी भारत में अलग है, लेकिन अल्पसंख्यक रिजर्वेशन के फायदे मिलने के लिए वो संवैधानिक स्थिति जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल हो जाती है, बाकी चीजों में अप्लाई नहीं होती। क्यों? रोहित जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 370 के बारे में
जो बहुत सारे आप डिफरेंट व्यूज़ देखते हैं, मेरे हिसाब से ये कानूनी तौर बिल्कुल गलत है। ये पिटिशन जो है सिरे से खारिज हो जानी चाहिए। आर्टिकल 370 का इस माइनॉरिटी स्टेटस के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, और मैं ये वसूख से कह रही हूँ। मेरे हिसाब से बेहतर है इस वक्त एक कुछ ऐसे ऐवान में हम लोग डिस्कशन करें 370 पे, और ये जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है इसका एक्सेशन या मर्जर हुआ है यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि ये एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ना आपकी मनमानी चलेगी ना हमारी मनमानी चलेगी, क्योंकि जब एक मैटर ऑफ रिकॉर्ड है तो हम लोग इस पे कुछ नहीं कह सकते। एक दूसरी बात, आप लोगों को शायद भूल गया है 2016 में वहां क्या हुआ, कल भी भूल गए आप, आज भी भूल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये याचिकाएं और ये जो सारी डिफरेंसेस हैं ये इस वक्त अवॉइड की जा सकती थी। बहरहाल अब ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस इशू किया है। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हामी भर ली है इस पिटिशन की। बेहतर यही होगा कि आप और हम फिर से डिस्कस करें। ठीक है मैडम, 1.5 मिनट हो गया, मैं वापस आता हूं। संबित पात्रा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार आपस में मिल बैठ के डिस्कस करे, और यह तब कहा जब 2 बार केंद्र की सरकार भागती रही इस पे जवाब देने से और सरकार को जुर्माना देना पड़ा। देखिए, पहली बात तो है कि केंद्र सरकार ने आज रिप्लाई दिया है, और रिप्लाई में बड़े स्पष्टता कहा है उन्होंने कि अगर स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स नहीं भी है, और आपने अपनी रिपोर्ट में कहा 12-13 राज्यों में है, बाकी राज्यों में नहीं भी है, तो भी राज्य का फर्ज बनता है कि जो माइनॉरिटी है और अपने राज्य के डेमोग्राफी के आधार पर जो माइनॉरिटी है उनको प्रोटेक्शन दे और उनके बेहतरी के लिए काम करे। हमने इसको हामी भरी है, और जम्मू कश्मीर के सरकार ने भी ये कहा है कोर्ट में कि वो हमारे साथ बैठ के इस विषय पे बात करेगी, अर्थात केंद्र के सरकार के साथ। अब ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। देखिए, ये विषय इतना आसान नहीं है कि हम एकदम 2 महीने के अंदर इसका रिप्लाई दे देते। कम से कम हमारी सरकार ने तो रिप्लाई भी दिया। आप देखिए, पहले तो नेशनल कमीशन के जो चेयरपर्सन थे हबीबुल्ला साहब, उन्होंने तो चिदम्बरम साहब को चिट्ठी भी लिखी थी, कोई रिप्लाई नहीं आती थी। हमारे सरकार ने इतने कॉम्प्लिकेटेड अफेयर में, कॉम्प्लिकेटेड इसलिए क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर का विषय नहीं है, पंजाब का भी है, अरुणाचल प्रदेश का भी है, लक्षद्वीप का भी है, तमाम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का है। तो जो हम लिखित में देंगे रिप्लाई के रूप में, स्वाभाविक रूप से पूरे भारतवर्ष पर इसका एक इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए बहुत सोच समझकर इसमें कदम रखने की आवश्यकता थी। फिर भी हमने एक सकारात्मक कदम उठाया। बाकी किसी भी सरकार ने, जो हमसे पहली जो प्रीडिसेसर सरकार थी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, उन्होंने तो इस पर कोई कदम तक नहीं उठाया। और देखिए, कोर्ट ने भी अपने 3 केसेस, एक तो 2002 में जो टीएमए पाई का केस हुआ था, उसमें भी बड़े स्पष्टता कहा था कि राज्य चूंकि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन के आधार पर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से राज्य के स्तर पर यह निर्णय हो कि माइनॉरिटी कौन है और ठीक है सर, आवाज गई आपकी। लेकिन राकेश सिन्हा, अब तो राज्य में भी इनकी सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, तो निश्चित तौर पे अब अंकुर शर्मा को लगेगा ना कि अब कम से कम इनके अंदर वो डिफरेंसेस नहीं होंगे और ये चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में मुसलमान को मेजॉरिटी मान लिया जाए, जब मुसलमान 68% हैं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लक्षद्वीप में हिंदू 2.77% है, नागालैंड में हिंदू 8.75% है। अब कहाँ की बात करें, मिजोरम में हिंदू 2.75% है, मेघालय में 13.27% हिंदूज हैं। तो क्या वहाँ हिंदू मेजॉरिटी हैं? लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल उठाना चाहता हूँ। लाहौटी साहब बैठे हुए हैं। लाहौटी साहब थे, बालासुब्रमण्यम थे, और 3 धर्माधिकारी जी थे। तीनों माननीय न्यायाधीशों ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट में 2005 में। इन्होंने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का जो विभाजन है वो समाप्त हो जाना चाहिए ये बल्कि अल्पसंख्यक आयोग ऐसा वातावरण तैयार करे कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का विभाजन ना रहे। और ये जो निर्णय था वो आइसोलेशन में नहीं था रोहित जी। यह निर्णय संविधान सभा में जो पूरी बहस हुई, जिस संविधान सभा के बहस में सभी स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, उस बहस में ही यह बात उभर कर आई थी कि अल्पसंख्यक बहुसंख्यक विभाजन किसी भी राष्ट्र के एक रखने के लिए, लोकतांत्रिक रखने के लिए, पंथनिरपेक्ष रखने के लिए घातक होता है। और एक कोट दूंगा, लाहौटी साहब है, उसको ज्यादा वर्णन करेंगे। डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, वो क्रिश्चियन थे बाय फेथ। उन्होंने कहा कि क्या भारत एक राष्ट्र बनना चाहता है? यदि भारत एक राष्ट्र बनना चाहता है, सेकुलर डेमोक्रेटिक स्टेट बनना चाहता है,
तो किसी भी समुदाय को धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक मानने की जोखिम नहीं उठा सकते। ठीक है सर, समय हुआ, अब घड़ी हटा दे रहे हैं हम, अब आप खुल के अपनी बात रख सकते हैं। लाहौटी साहब, हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि अल्पसंख्यक का स्टेटस तय क्यों नहीं कर पाए राज्य और केंद्र आज तक मिलके। उसके बीच में क्या आपको लगता है धारा 370 की बहस सूट करती है, जो मोड़ देने की कोशिश की जा रही है इसको? नहीं, प्रश्न तो ये उठता है, पहली बात मैं इस बात से सहमत हूं कि आज क्या ऐसी परिस्थिति है कि ये प्रश्न उठाया जाए रिजर्वेशन का, और विशेषकर जो सुप्रीम कोर्ट 11 जजेस की बेंच, 7 जजेस की बेंच में रिजर्वेशन के विरुद्ध बोले जा रही है कि कोई प्रकार का रिजर्वेशन कहीं भी इंडिया के अंदर नहीं होना चाहिए। किंतु ये बात स्पष्ट क्लियर है कि इंडिया में कश्मीरी नहीं, कम से कम भी 7 या 8 और स्टेट हैं जिनके अंदर माइनॉरिटी कमीशन आज तक नहीं बनी है। ये जो चीफ जस्टिस केयर ने आज ऑर्डर पास किया है, इसको सभी स्टेट के ऊपर लागू करके ये हम दिखा सकते हैं कि विशेषकर कश्मीर को लेके कोई बड़ा प्रश्न नहीं उठाया गया है। जहां भी जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में है, हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, जिस स्टेट के अंदर उनको माइनॉरिटी कमीशन बनानी चाहिए, और बना के जो माइनॉरिटी में है उनको माइनॉरिटी के दोनों अधिकार जो संविधान में है, एजुकेशनल और सर्विस के अधिकार मिलने चाहिए। और आखिरी बात कि ये जो प्रश्न उठाया गया कि ऑल इंडिया की माइनॉरिटी, ये बिल्कुल गलत दृष्टिकोण है। कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटरी कहता है, टेरिटरी मतलब जो स्टेट है या यूनियन टेरिटरी, एक एक स्टेट को आप देखिए, जो मेजॉरिटी में है उनको रिजर्वेशन कोई हालत में नहीं मिल सकता, और जो माइनॉरिटी में है उनको कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको अधिकार है माइनॉरिटी का जो भी प्रोटेक्शन, और जो भी सरकार माइनॉरिटी को विशेष अधिकार देती है उनको उपलब्ध होना चाहिए। इसको एक आइसोलेट करके कश्मीर से लिंक नहीं कीजिए, मेरा कहने का प्रश्न ये, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण है उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकलता है। कश्मीर में नहीं है, गोवा में भी नहीं है, आज गुजरात में भी नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है, मिजोरम में नहीं है, इन स्टेट में क्यों नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सबके प्रति है, सिर्फ कश्मीर को लेकर नहीं है। ठीक करें आप, लेकिन चर्चा कश्मीर से शुरू हुई क्योंकि अंकुश शर्मा ने जो याचिका लगाई वो खुद जम्मू के रहने वाले हैं, और उन्होंने वहां के स्टेटस को लेकर याचिका लगाई। निश्चित तौर पे जब कोई बड़ा फैसला आएगा तो वो बाकी राज्यों पर भी नजीर की तरह लागू होगा और उनको भी इस दिशा में काम करना पड़ेगा। लेकिन तब तक शबनम लोन, इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा ना जम्मू कश्मीर की पिछली सरकारों को, कि मुसलमान को वोट बैंक समझते थे, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी माइनॉरिटी कमीशन बनने नहीं दिया ताकि वो स्टेटस हटे नहीं। रोहित जी, आपकी चैनल लाखों लोग देखते हैं, और कश्मीर में अक्सर जब मेरा आपके साथ प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे लोग मेरे साथ गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो रहा है। हम लोग सब अपने जाविये से देख रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन कश्मीर को, अभी वकील साहब जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से, कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है। कश्मीर को आप बाकी राज्यों के साथ जोड़ के नहीं देख सकते हैं। क्यों? आप इसमें, चलिए हम कॉम्प्लेक्सिटीज में ना जाए, हम सुनिए मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप उसका जवाब दीजिए, क्यों नहीं बाकी राज्यों के साथ देखें? नहीं, सुनिए मेरी 370 कश्मीर को बाकी राज्यों से एकदम अलग नहीं कर देता है। क्योंकि कश्मीर, क्योंकि मैं बताऊंगी, कश्मीर जो है 1940, सुनिए, कश्मीर ने जब सारे यूनियन ऑफ इंडिया के स्टेट्स मर्ज हुए थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं शबनम जी, आपने संविधान सभा के बहस को पढ़ा ही नहीं। मर्ज नहीं आप नेहरू जी के पढ़ लीजिए, आर्टिकल 370 के बारे में क्या कहा गया है। एक सेकंड राकेश जी, वो पूरा कर लें। मैं साथ साथ ये भी पूछ रहा हूँ शबनम, सुनिए, आप 1947 का हवाला दे रही हैं कि जब यूनियन ऑफ इंडिया में सब मर्ज हुए थे, आप आज भी कश्मीर को भारत का हिस्सा मानती हैं कि नहीं मानती हैं? सुनिए मेरी बात, एक बात सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सब बात बता रही हूं, लेकिन आप लोग हैं, आप जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी है, हार्ड फैक्ट्स, आप उसको कवर करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती अपनी ओपिनियंस थोपना चाहते हैं। ये याचिका जो है, मैं फिर से वसूख से कहती हूं,
इस वक्त ये क्या क्या नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट को यहाँ टीवी स्टूडियो से गाइड करना चाहते हैं बैठ के, बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या आप सुप्रीम कोर्ट को यहाँ टीवी स्टूडियो से बैठ के गाइड करना चाहते हैं? बेनिफिट्स मिले। और दूसरी बात सुनिए, सुप्रीम कोर्ट क्या सुने और क्या ना सुने वो शबनम लोन तय करें यहाँ बैठ के। हरि सिंह कश्मीर सुनिए, नहीं हरि सिंह कहाँ है इस डिबेट के गलत बात है। महाराजा हरि सिंह जब 1947 में, नहीं बिल्कुल है, हम 93% थे उस वक्त मुसलमान। मैडम, माइनॉरिटी कमीशन बनाना महाराजा हरि सिंह का काम था या बाद में जो सरकारें वोट देके चुनी गई उनका काम था? आप इशू को डाइवर्ट कर रही हैं, आप हर बार की तरह नैरेटिव चेंज करना चाहती हैं। आप बात करती हैं जब इस तरीके से बैठ के बात करती हैं कि आप एक देश की प्रधानमंत्री हैं और दूसरे देश के प्रधानमंत्री के साथ एक टेबल पे टॉक करने के लिए आई हैं, जबकि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आप इस देश के एक राज्य से पढ़ के आई हैं, दूसरे राज्य में वकालत करती हैं, उस हिसाब से बात किया कीजिए ना। जी मुझे क्या करना है, मुझे किसी से डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं। यही मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी आपसे डिक्टेशन लेने की जरूरत नहीं है ना, कि आप कह रही हैं पहले 370 का फैसला कर ले, उसके बाद ये बताएं कि माइनॉरिटी पे बात करनी है कि नहीं करनी है। और ये टाइम नहीं है क्योंकि कल वहां पे गोलियां चल गई। हाँ बिल्कुल सही कह रही हूं मैं, ये बिल्कुल जब वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जम्मू कश्मीर का कि वहाँ के जो कानून है, यहाँ की जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अल्पसंख्यक का फायदा लेने के लिए जितने मौके दे रहा है भारत का संविधान, वो सारे फायदे ले लो, लेकिन भारत को अपना देश मानने के लिए जो बाध्यता देता है उसको कभी मत मानो। ये दोगलापन क्यों है मैडम, ये तो बताइए। क्या फायदे दिए जरा बताएं। नहीं आप सुनिए, क्या फायदे दिए बताइए। मैं बता देता हूं मैडम, आपको सुन लीजिए। पात्रा साहब हैं, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं ना आपको क्या क्या फायदे लेते हैं। मैं बता देता हूं मैडम आपको क्या क्या फायदे लेते हैं। आप बिना वीजा पासपोर्ट के यहाँ बैठ के वकालत कर रही है दिल्ली में, ये तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, संबित पात्रा, स्कीम ऑफ प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स इन जम्मू कश्मीर, केवल 2016-17 का आपको आंकड़ा दे रहा हूं। मुस्लिम्स 1,05,283, क्रिश्चियन 314, सिख 3,200, बुद्धिस्ट 1,763, जैन 39, पारसी 13 और हिंदू एक भी नहीं। क्या यह सीधे तौर पे आपको बताता नहीं है कि किस तरीके से बंदरबांट होती है चीजों की? मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स 2014-15, मुस्लिम 27, अदर कम्युनिटी निल। क्या ये बताता नहीं है कि बंदरबांट होती है चीजों की? 3% माइनॉरिटी थे, सबसे बेस्ट जॉब्स उनके पास थे। आपको गलत किसी ने कहा है, ये सबसे बेस्ट जॉब्स उनके पास थे। दूसरी बात, आप बार-बार ये कहते हैं कि मैं, मैडम सब लोग गलत है, आप सही हैं, सुन लीजिए। आप बार-बार ये कहते हैं, सब गलत लोगों को भी सुन लीजिए। आप सबसे ज्यादा जानती हैं, दूसरों को सुन लीजिए। वो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं जानता है और हम लोग भी। अरे संबित, मैडम उनको सुनिए तो सही है, फिर घड़ी लगा देनी पड़ेगी। सब भी गलत है, उनको सुन लीजिए। पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया, नहीं बोलना चाहिए, सुनना चाहिए। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं मैडम, डिबेट ही तो हो रहा है, आराम से शांति से बोलिए, इतना गुस्सा मत करिए हम पे, सुन लीजिए, तथ्यों पे बात करते हैं। रोहित एक बात समझने के लिए, सही में अपने रिपोर्ट में आरंभ में कहा कि मैडम प्लीज सुन लीजिए, थैंक यू, सुन लीजिए मैडम, प्लीज सुन लीजिए, ठीक है, वेरी गुड, सुन लीजिए। रोहित, आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बिल्कुल सही कहा कि जो हमारी भारत की संविधान थी वो 5, बड़ा आश्चर्य का विषय है, शुरू से ही और अब तक केवल 5 धर्मों को उन्होंने माइनॉरिटी माना है। किसको माना है? पारसीज को माना है, सिख को माना है, बुद्धिस्ट को माना है, मुस्लिम को माना है, क्रिश्चियन को माना है, हिंदूज को नहीं माना। जैन को हाल फिलहाल में माना गया। हिंदूज को शुरू से क्यों नहीं माना गया ये सोचिए, क्योंकि कभी भी हमारे जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने एनविसाज ही नहीं किया था कि कभी ऐसा भी वक्त हिंदुस्तान में आएगा और इतना डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा कि कुछ राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। तो आज जब हम डेमोग्राफी के बारे में बात करते हैं, चाहे मैं बात करूं चाहे राकेश सिन्हा बात करे, तो जो स्यूडो सेक्युलर्स होते हैं वो हम पे अटैक करते हैं कि अरे आप ये क्या बोल रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटी हो जाएगा। आज देखिए ये ज्वलंत उदाहरण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स भी ये नहीं सोचा। जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है ना, हिंदू मुसलमान से उबर जाओ, तो जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है ना, संभल जाओ। हाँ आप बताइए ना, अब जम्मू कश्मीर में होगा माइनॉरिटी कमीशन बनेगा, राज्य अल्पसंख्यक आयोग खुलेगा कि नहीं हो? ये ऐसे धमकाइए, ये ऐसे मैडम। हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको उदाहरण पात्रा जी, आप ठीक बोल रहे हैं, आप ये अब खुलेगा ना? हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। रोहित जी, आपका ये वाजिब प्रश्न है कि अब तो हम सरकार में आ गए, केंद्र में सरकार में आ गए, केंद्र के सरकार ने रिप्लाई भी किया कि हाँ वहां पे माइनॉरिटीज जो है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब राज्य की सरकार क्या करे? मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का शुक्रिया करके अभी मैडम प्लीज
मैडम पाकिस्तान प्लीज को सुन बहुत लीजिए। शुक्रिया किया है मैडम इन्होंने। इतना परेशान मत होइए, आराम से पानी नहीं, वानी नहीं, कीजिए। आप दूसरे लोगों को ये गलत मैडम बातें अभी नहीं आपने बता सुप्रीम कोर्ट सकते। को गाली दिया है, थोड़ा शांति से प्लीज आप चीजों को मैं बोलने की बात कोशिश कर ना सकता कीजिए। हूँ। जिस शबनम मुद्दे लोन पे जी- बात हो रही है आप उसी पे स्टिक करें प्लीज। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट की जिस मुद्दे पे बात हो रही है उस पे स्टिक करें ना। आप ऐसे ही करती है सुप्रीम कोर्ट में जाकर। प्लीज संबित आप बात पूरी करें, बाकी लोग भी हैं हमारे साथ। हाँ देखिए, मैं आपको एक टाइम्स मैं टाइम्स ऑफ मुझे इंडिया आपसे का लगभग आज से 7 दिन पहले का ये कटिंग दिखा रहा लेक्चर हूँ। लेने नाउ की जरूरत बीजेपी, नहीं है। मैडम प्लीज सुन लीजिए, मैडम प्लीज, आपको किसी से लेक्चर लेने की जरूरत नहीं, तो कम से कम शांत तो रहिए। थैंक यू। नाउ बीजेपी वांट्स माइनॉरिटी स्टेटस फॉर हिंदूज इन जम्मू एंड कश्मीर। ये अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक हफ्ते पहले छापा। हमने, देखिए मैं मानता हूं कि पीडीपी के साथ मिलकर हम इस सरकार हिंदू चला रहे मुस्लिम हैं, से नहीं उबरना। कई विषय पे फिर- हिंदू हिंदू ये- बस। मैडम ये क्या मैडम, ये हिंदू, ये रोहित ये जी don't क्या है, use ये these सुप्रीम words, कोर्ट की हिंदू जज है। क्या ये हिंदू मुस्लिम से होगा या नहीं होगा? ये सुप्रीम कोर्ट की वकील है। अगर हिंदू मुस्लिम नहीं होता कि आपको नहीं, जाके नहीं, याचिका लगानी ये पड़ती है नहीं, अदालत में? मैं जवाब दे रहा हूँ। पात्रा जी, एक सेकंड, क्यों पात्रा बुलाते जी, एक हैं? सेकंड, एक सेकंड, ये पात्रा जी। पत्थर फेंकना बंद कर दीजिए एक मैडम। सेकंड, एक सेकंड, मैडम, शबनम लोन, मैडम पत्थर शबनम फेंकना लोन, बंद कीजिए, सुन लीजिए, तथ्यों पे शबनम बात लोन, कर रहे हैं। प्लीज तो मैं प्लीज, पाकिस्तान शबनम पाकिस्तान करूंगा। प्लीज आपकी तरह पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहूंगा 24 घंटे। प्लीज प्लीज 24। शबनम लोन, अरे आप प्लीज। आपको आपके लिए बुरहान वानी हीरो हो सकता है, मेरे लिए बुरहान वानी आतंकवादी है। आप बुरहान वानी को अपना माई बाप मानती होंगी, मैं नहीं मानता हूँ। मुफ्ती मोहम्मद सईद कर रहा था ना। प्लीज, अरे तुम्हारी महबूबा मुफ्ती माई बाप मैडम, मानती प्लीज, है। चलिए आप दोनों की आवाज बंद कर रहे हैं, शर्मा आप बोलिए। उसका आप दोनों बाप की आवाज करो। बंद है, अब आप मैडम, चिल्ला रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बीजेपी वहां आप पर देखिए, हुकूमत में है। आपको लगता है आपके बिना हिंदू मुस्लिम बुरहान बंद कर रहे शुक्रिया अदा करो हैं? तुम। प्लीज आवाज बंद कर दीजिए दोनों की। आप देखिए, जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो हम रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात करते हैं। ठीक है। और माइनॉरिटीज का चयन धर्म के आधार पे ही होगा। कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। कश्मीर में जितनी भी सरकारें बनी वो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने बनाई और कश्मीर की पॉलिटिक्स को मद्देनजर रखते हुए बनाई। तो चाहे माइनॉरिटीज के बेनिफिट्स हों या चाहे कोई और बेनिफिट्स हों, वो ये चाहते हैं कि कश्मीर की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसे मिले। धारा 370 की बात हुई, जे.एंड.के में जे.एंड.के पे धारा 370 लागू है और ये 370 के कारण ही हुआ है कि जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख्स हैं, जैन्स हैं, उनको राष्ट्रीय माइनॉरिटी का स्टेटस लागू ही नहीं है क्योंकि एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये काफ़ी दशकों से सिखों के भी, क्रिश्चियंस के भी, जैन्स के भी, सबके जो हैं अधिकारों का हनन कर रहे हैं। और 370 के कारण, सेलेक्टिव अप्रोच के कारण, ये केंद्र की सरकार की ओर से आने वाली सारी स्कीम्स जो हैं वो मुस्लिम्स को लेके को आगे दे रहे हैं। जितनी भी सोशल मतलब माइनॉरिटी से रिलेटेड स्कीम्स जितनी भी हैं वो सारी उन्हें दी जा रही है गैर कानूनी तरीके से, विदाउट आइडेंटिफिकेशन, विदाउट नोटिफिकेशन। जहां पे हिंदूज माइनॉरिटी में होंगे वहां पे ये मान लिया जाता है कि चूंकि मुस्लिम नेशनल माइनॉरिटीज हैं तो आप ये स्कीम्स भी उन्हें दीजिए। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम है, उसकी इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस क्लियरली कहती हैं कि ये केवल सेंट्रल एक्ट के तहत। फिर वही वापस आ जाता है। संबित पात्रा, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वापस मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं जो मैंने आपसे पहले पूछा था। संबित पात्रा उठ गए, उनको अच्छा नहीं लगा कि उनकी आवाज बंद की गई। शबनम लोन, आप भी चाहें तो आप छोड़ सकती है मैदान, क्योंकि आप दोनों लगातार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और मेरे बार बार ये कहने के बावजूद कि जो मुद्दा है उस पर बात करें। यहां हम किसी आतंकवादी की पैरवी के लिए मंच नहीं दे रहे हैं आपको, हम केवल ये कह रहे हैं आपसे कि अगर ये मामला अदालत सुन रही है तो किसी वजह से सुन रही होगी। अदालत ने इतनी बुद्धिमत्ता लगाई होगी तभी उसने ये फैसला दिया होगा, निर्देश दिया होगा कि राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार मिलके बैठ के आपस में वहां पर बात करे। लिहाजा टीवी स्टूडियो से बैठ के सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करना कि नहीं नहीं ये तो गलत टाइम है, उनको तो सुनना ही नहीं चाहिए था, पता नहीं वो क्यों सुनने लग गए, ये सारी चीजें हमारी समझ से बाहर हैं थोड़ी सी। संबित पात्रा, अगर मुझे सुन पा रहे हैं आप, मेरा एक सवाल जिसका जवाब रह गया था वो ये था, अब राज्य में आपकी सरकार है, क्या जम्मू कश्मीर को माइनॉरिटी कमीशन मिलेगा? नहीं सरदाना साहब, मुझे पहले बोलने दीजिए ना। आपने गलत कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट प्लीज किया। मैडम, मैंने प्लीज सुप्रीम मैं कोर्ट आप को कमाल direct है रिवाइंड करने के लिए फोर्स मत कीजिए। मैं जब भी बोलने की कोशिश करता हूं तभी ये बोलने लगती है। एक एक करके बोल लीजिए। शबनम लोन, आपकी आवाज बंद है। संबित पात्रा बोलिए, उसके बाद शबनम लोन की आवाज खोल देंगे हम। बोलिए आप, फिर शबनम लोन अपनी बात रख लेंगी। बोलिए संबित, आप माइनॉरिटी कमीशन देंगे? रोहित जी, आपका ये वाजिब प्रश्न
मैं समझ रहा हूं, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैंने पहले भी आपने पूछा, मैं उत्तर दे रहा था, बीच में शबनम लोग बोलने लगी, आप सुन नहीं पाए। मैंने आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई और कहा कि एक हफ्ते पहले हमारे 3 MLCs विनोद गुप्ता, धर्मवीर सिंह और चरणजीत सिंह ने इसी विषय को स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली में उठाया कि हिंदूज को आखिर आप माइनॉरिटी क्यों नहीं घोषित करते हैं और एक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं खोलते हैं। वहाँ सज्जाद लोन जो सोशल जस्टिस मिनिस्टर है, उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वॉकआउट भी किया था इस विषय को लेकर। आप कहेंगे हाँ हमारी सरकार है, वाकई हमारी सरकार है, मगर हमारी आइडियोलॉजी पीडीपी की और बीजेपी की अलग अलग है। हम इसको बैठ के सुलझाएंगे। और देखिए ये विषय इतने वर्षों से पड़ा हुआ था, इस विषय पर कभी चर्चा नहीं हो रही थी। पहली बार केंद्र सरकार ने भी इस पर अपना एक सकारात्मक राय रखा है। पहली बार भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर के असेंबली में ये मांग भी की है। आपका ये प्रश्न उठेगा फिर हम सरकार क्यों चला रहे हैं, छोड़ क्यों नहीं देते। देखिए छोड़ के भाग जाने से कभी भी हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज 96% मुस्लिम आबादी है। हम चाहेंगे भी तो वहां से जीत के आएंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बदल देंगे, ऐसा नहीं होगा। रह के लड़ना है और सत्ता में रह के लड़ना है अपने अधिकारों को, और अपने अधिकार पाने हैं, ये हम जरूर करेंगे। ठीक है, मैं शबनम लोन के पास जाऊं उसके पहले राकेश सिन्हा, एक सवाल है मेरा। भारत तो धर्मनिरपेक्ष देश है ना, तो फिर हम इस तरह की बहसें क्यों करने पर मजबूर हो जाते हैं हर थोड़े दिन में? देखिए, वास्तव में जो अल्पसंख्यक की अवधारणा है, शबनम लोन जी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लोहाटी साहब भी बैठे हुए थे। 2 बात बता दीजिए। देखिए, अल्पसंख्यक शब्द तभी आया जब किसी खास समुदाय के साथ अत्याचार, अन्याय और भेदभाव की बात आई। सबसे पहले 1931 में इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र में किया गया था। और बता दीजिए, भारत में किस राज्य में किसी समुदाय के साथ सीधे तौर पर भेदभाव होता है और अत्याचार होता है? कश्मीर के बारे में कोई अलग से कहने की बात नहीं है। कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया। अभी रोहित जी ने कुछ आंकड़े दिए, जो आंकड़े मेरे पास थे, रोहित जी ने अच्छा आंकड़ा बताया, जहां हिंदुओं को पूरी तरह से डिप्राइव किया जा रहा है। तो उस राज्य में अल्पसंख्यक आयोग यदि नहीं बनता है और हिंदू अल्पसंख्यक नहीं है, तो क्या मुसलमान अल्पसंख्यक हैं? वहाँ के जॉब को ले लीजिए, वहाँ के स्कॉलरशिप को ले लीजिए, वहाँ की संपत्ति को ले लीजिए। हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी होती है। दूसरी, शबनम जी, आर्टिकल 370 के छतरी के नीचे कब तक हिंदुओं के साथ आप अत्याचार करते रहेंगे? आप भारत का एक संविधान है। और एक बात मैं बता दूं, संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। रिलीजियस माइनॉरिटी कहा गया है, और रिलीजियस माइनॉरिटी कोई राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, वो क्षेत्र के आधार पर होगा। मुसलमान भारत में दूसरा बड़ा सबसे कम्युनिटी है, और इसकी आबादी जिस गति से बढ़ रही है, हिंदू 85% से 79% हो गए, मुसलमान 9% से 14% हो गए। आप किस आधार पर उन्हें भेदभाव का शिकार मानते हैं? आप नागालैंड चले जाइए, आप मिजोरम चले जाइए, मिजोरम में चर्च का अधिकार चलता है, वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार न्याय होता है। आप कहेंगे हिंदू मेजोरिटी में है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार को कदम उठाते हुए वहाँ अल्पसंख्यक आयोग का निर्माण करना चाहिए। वहाँ हिंदू कब तक अत्याचार अन्याय सहेगा? एक संवैधानिक बॉडी तो हो जहाँ पर अपना एप्लीकेशन दे सके। ठीक है, शबनम लोन, अब बोलिए आप। जम्मू कश्मीर मुसलमान बहुसंख्यक है, लक्षद्वीप में मुसलमान बहुसंख्यक है, पंजाब में सिख मेजॉरिटी में है, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में ईसाई मेजॉरिटी में है। जब आपके देश का कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का है, तो क्यों नहीं स्टेट माइनॉरिटी कमीशंस के रास्ते से जो जहां पे मेजॉरिटी में है उसको वो फायदे, और जो माइनॉरिटी में है उसको वो फायदे मिले? इस पे आपत्ति क्या है? तो मैं एक सवाल आपसे पूछूं राकेश सिन्हा साहब। आप सवाल मुझे पूछते हैं, आते हैं आप जवाब देने, लेकिन मैं जवाब दूंगा, आप पूछिए, पूछ लीजिए। चलिए अब नहीं सवाल पूछते। नहीं पूछे ना, पूछिए तो मैं तैयार हूं। आप पूछिए सवाल, कोई आपत्ति नहीं। बात आप सुनिए, कितनी ज्यादती करते हैं आप हम लोगों के साथ। सुनिए, अगर आप स्टेट माइनॉरिटी कमीशन की बात करें, चलिए इसको एक तरह से हम अलग रखें, लेकिन इसमें 370 की बात क्यों आप कर रहे हैं? ये आप लोग गोल मोल करके, आप लोग कश्मीर की जो स्पेशल पोजीशन है, स्पेशल स्टेटस जो है, उसको छीनना चाहते हैं। दूसरी बात, बीजेपी के संबित पात्रा साहब तो बहुत लेक्चर करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, पीडीपी जो है, उन्होंने सबसे पहले जिस दिन वो पावर में आए, स्टेज पे मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने कहा कि मैं पाकिस्तान से शुक्रिया अदा करता हूं। तो आप मुझे बताइए, इनको हक क्या था उस सरकार में रहने का? ये लोगों को एक बात बोलते हैं, अंदर दूसरी बात करते हैं ना। आप क्या बोल रहे हैं? लोगों को गलत बोल रहे हैं। बुरहान वानी को किसने मारा? एक तरह का माहौल। बुरहान वानी को किसने मारा? आप तो चाहती थी बुरहान वानी को मारा ना जाए, हम ही लोगों ने मारा ना। नहीं मारा। सुन,
आप लोग फिर वहीं जा रहे हैं। देखिए, जहां से मैं खींच के वापस रोहित लेके जी, ये आता हूं बहुत आपको। गंभीर मुद्दा आप लोग उठाया। फिर वहीं चले जाते हैं रोहित जी, ये बार-बार। बहुत गंभीर- विषय को संबित divert पात्रा, करते हैं। रोहित जी, तुम तो रोहित जी, बहुत obsessed गंभीर हो। विषय है। संबित पात्रा तो obsessed है बुरहान कुछ वानी majority- से। लोन- भूलता ही नहीं है कुछ संबित महत्वपूर्ण पात्रा बातें को तो करें। बुरहान शबनम लोन सब बात बंदी। आतंकवाद पे नहीं हो रही है। इनकी पार्टी को शबनम लोन बात आतंकवाद पे नहीं हो रही है। अगर मेजोरिटी में रहते हुए भी आपको ये कहना है, ये साबित करना है कि मैंने तो इसलिए नहीं की ना, आतंकवादी बन रहे आप लड़के। बीजेपी नहीं, बिल्कुल नहीं। संबित पात्रा को शबनम कहे लोन, ना। शबनम लोन, आप संबित पात्रा को यहाँ कहे ना, बिल्कुल मुझे बात क्यों बार-बार आतंकवाद पे कहते नहीं हो रही है। बात इस बात पे हुई कि राज्य के पास माइनॉरिटी कमीशन क्यों नहीं है और क्या तो माइनॉरिटी आपको कमीशन हो संबित जाने पात्रा से की कहनी चाहिए अंकुर थी शर्मा ना आपको बात। लगता है ये मामला सॉल्व हो जाएगा अगर माइनॉरिटी कमीशन बन जाता 2012 में जब वजाहत हबीबुल्ला ने कहा था तो? देखिए, अगर माइनॉरिटी कमीशन बन जाता तो वहाँ पे कम से कम जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती। उन कम्युनिटीज़ को जो मेजॉरिटी कंप्राइज करती हैं उन्हें माइनॉरिटी के बेनिफिट्स नहीं दिए जाते। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने निर्णयों में कहा है कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो सेक्युलरिज्म की अवधारणा से ही डिड्यूस किए जाते हैं। तो अगर आप एक्चुअल माइनॉरिटीज़ को उनके राइट्स डिनाई कर रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन हो या अपनी इग्नोरेंस के कारण हो, किसी भी कारण से कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट अटैक है सेक्युलरिज्म पे। कश्मीर में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट स्टेट के लेवल पे नहीं इंप्लीमेंट किया जाता है और ये PIL का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट करना इस चीज़ को एक्नॉलेज करता है कि सेक्युलरिज्म कहीं ना कहीं J&K में खतरे में है। और एक चीज़ का और मैं जवाब देना चाहूँगा, 370 की ये बात कहते हैं कि 370 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा और 370 को इरोड करने के लिए आप ये डिबेट कर रहे हैं। इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो नेशनल माइनॉरिटीज एक्ट है जिसके तहत नेशनल लेवल पे माइनॉरिटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है वो 370 होने के कारण ही वहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो सिखों को नेशनल माइनॉरिटी स्टेटस अगर आज नहीं मिला तो 370 के कारण नहीं मिला। ठीक है।